हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हम लोग बांग्लादेश डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है बांग्लादेश। तो एक बार आप देखिए बांग्लादेश की पूरी हिस्ट्री क्या है और हम समझते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो मीडिया के पर्सपेक्टिव से है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होगा, बट जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उस पर फोकस होगा। चलो देखते हैं। पहले हिस्ट्री समझे इस जगह की। शुरुआत होती है 1905 16 अक्टूबर पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ। जो कि करवाया गया था वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा। ये नंबर वन समझ में आया। इसके बाद 1905 में ही स्टार्ट हो गई थी आपकी स्वदेशी मूवमेंट। उन्नीस सौ पांच में स्टार्ट हुई स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें एक मेन रोल निभाया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हुगली नदी पे जो वेस्ट और ईस्ट टाइप का जो डिवीजन करवाया था पार्टीशन ऑफ बंगाल में, इन दोनों के बीच में जो नदी बह रही थी हुगली नदी, उस पर रक्षाबंधन का फेस्टिवल मनाया था, राखी बंधवाई थी लोगों से। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कराया था प्रेम के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश ये देखता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर करना बहुत जरूरी है, कि रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वदेशी मूवमेंट सक्सेसफुल ना हो जाए, कि हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड ना हो जाए। तो इनको फूट डालने के लिए 1906 में मिंटो नाम का एक वाइसरॉय आया। मिंटो वाइसरॉय ने शिमला में समिट बुलाई। शिमला में क्या समिट बुलाई? उसने जो बंगाल वाला वो वाला हिस्सा था जहां पर हिंदू मेजोरिटी थी, वो ये वाला था, यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी थी। और ईस्टर्न साइड वाला जो आपका ढाका है आज के टाइम बांग्लादेश कैपिटल, उस साइड वाला जो था वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी थी। इसने शिमला में दोनों पार्टी के नेता को बुलाया, जो मुस्लिम वाले साइड के थे। वेस्ट में हिंदू मेजोरिटी था, बट जो मुस्लिम का लीडर था उसको बुलाया। ईस्ट मुस्लिम मेजोरिटी था, वहां जो मुस्लिम का लीडर था उसे बुलाया। यहाँ बंगाल से आए थे आगा खान, और ईस्टर्न वाले साइड से आए थे नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका। ठीक है। अच्छा, इन दोनों को बुलाया और इन दोनों से बोला कि अरे मुसलमानों, तुम्हारा हक छीन लिया जाएगा, और तुम पहले नवाब की तरह रहे थे, मुगल तुम्हारे थे, सुल्तान तुम्हारे थे, अलाउद्दीन खिलजी को याद करो, सिकंदर सैनी, अकबर द ग्रेट को याद करो, और तुम लोग अपने यूनाइटेड रहो और कुछ बनाओ अपना। तो इन दोनों ने मिलकर फिर क्या एस्टेब्लिश किया था 1906 में ही? मुस्लिम लीग, मुसलमानों के हक की लड़ाई के लिए। अच्छा, मिंटो को तब भी चैन नहीं मिला। ये 1909 में लेकर आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या लेकर आता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसमें मॉर्ले कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ब्रिटिश का। ये इंग्लैंड में रहता था, ये बड़ा आदमी था। और मिंटो कौन था? वाइसरॉय। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये लोग लेकर आते हैं, वो लेकर आते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स। मतलब एक एरिया जो था पहले, ऐसा एरिया, उसमें हम एक जोन आउट करेंगे एक जगह को, उसमें सिर्फ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होगा और मुस्लिम ही वोट करेंगे। ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो दूसरी वाली कम्युनिटी है, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू, वो सारे इस एरिया में वोट नहीं कर पाएंगे, ना वो रिप्रेजेंटेटिव हो पाएंगे। तो वो एक दिन आके इस एरिया को छोड़ देंगे। इससे क्या होगा? छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाएंगे। छोटे छोटे पॉकेट कैसे बन जाएंगे? अब ये मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम ही लोग रहेंगे, मुस्लिम ही वोट करेंगे। धीमे धीमे यहाँ से बाकी लोग छोड़ के भागने लगेंगे। ठीक है। ये वो चाह रहा था। बाद में जाके 1909 वाली ये घटना, सेपरेट इलेक्टेड टू मुस्लिम, इतनी भयानक हो गई कि 1947 में पार्टीशन होना पड़ा। अगर आपसे कोई पूछे पार्टीशन का बीच, तो आप 1905 को बताओगे, फिर 1909 को बताओगे। पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का विभाजन, वर्ल्ड का सबसे दर्दनाक विभाजन था पार्टीशन ऑफ इंडिया।
अब आगे पलटते हैं भैया, क्या कहानी है। इतना आपके समझ में आ रहा है? अब देखिए हुआ क्या यहाँ पर, इस वाले रीजन पे बना वेस्ट पाकिस्तान, और इस वाले रीजन पे बना था जब हमारा देश आजाद हुआ था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ये सब किसकी साजिश थी? ये अमेरिका की साजिश थी। अमेरिका चाहता था कि वेस्ट एशिया में और एशिया में और साउथ एशिया में उसका कंट्रोल रहे। तो एक तरफ तो उसने इसराइल बनाने में बहुत मदद करी, और एक तरफ उसने वेस्ट पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ताकि इंडिया काबू में रहे और ऊपर से अफगानिस्तान भी काबू में रहे। ईस्ट पाकिस्तान पे वो इसलिए चाहता था क्योंकि अमेरिका, मैं आपको बता रहा हूँ अमेरिका का क्या रोल है यहाँ पे, कि यहाँ से चाइना पे अटैक करना बहुत आसान हो जाता है, चाइना को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता, और दोनों साइड से इंडिया को घेर लिया जाता।